द्वारका से लौटे अर्जुन अपने शोक का कारण बताते हैं आगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचदशो अध्यायः। सूत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। सूत जी बोले, श्री कृष्ण के सखा अर्जुन एक तरफ श्री कृष्ण के वियोग से अत्यंत व्याकुल तो थे ही, और फिर इस प्रकार राजा युधिष्ठिर द्वारा अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त किए जाने पर अनेक शंकाओं का विषय बनी अपनी अवस्था में शोकेन शुष्यद वदन हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्याय न शक्नोत प्रतिभाषितुम्। शोक के कारण जिनका मुख और हृदय रूपी कमल सूख गया था तथा जिनका तेज नष्ट हो गया था, वे अर्जुन सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण का ही निरंतर चिंतन करते रहे और कुछ भी उत्तर देने में समर्थ न हो सके। कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नत प्रणयोत्कंठ्य कातरः। शोक को बड़ी कठिनाई से रोककर अपने हाथ से दोनों नेत्रों के आंसू पोंछकर तथा भगवान के प्रत्यक्ष दृष्टि से ओझल हो जाने के कारण अत्यंत बढ़े हुए प्रेम और उत्कंठा से व्याकुल होकर सख्यम मैत्रीम सौहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमत्याह बाष्पगदगदया गिरा। भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सखा भाव, मित्रता, स्नेह तथा उनके द्वारा सारथी बनने आदि अनेक व्यवहारों का स्मरण करते हुए अर्जुन ने अपने बड़े भाई राजा युधिष्ठिर से आंसुओं से रुंधी हुई वाणी में कहा। अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन बोले, हे महाराज, मैं अपने बंधु के रूप में रहने वाले भगवान हरि से वंचित हो गया हूँ। उन्हीं के द्वारा प्राप्त वह महान तेज जो देवताओं को भी विस्मित कर देता था, अब मुझसे छिन गया है। यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा। जिन भगवान के एक क्षण के वियोग से ही यह संसार अप्रिय और निरस प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार जैसे प्राण से रहित शरीर को मृत कहा जाता है। यत् संश्रयाद द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजो हृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। जिन भगवान के आश्रय से राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर काम जनित अभिमान से उन्मत्त होकर आए हुए राजाओं का तेज मैंने हर लिया था, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मत्स्य लक्ष्य को भेदा था और द्रौपदी को प्राप्त किया था। यत्सन्निधावहमु खांडवमग्ने यदा इंद्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यो हरण नृपतयो बलिमध्वरे ते। जिन भगवान की उपस्थिति में मैंने खांडव वन अग्निदेव को समर्पित कर दिया था और देवताओं सहित इंद्र को भी अपने पराक्रम से पराजित किया था, उसी समय मय दानव द्वारा निर्मित अद्भुत शिल्पकला से युक्त सभा प्राप्त हुई थी और तुम्हारे राजसूय यज्ञ में सभी दिशाओं के राजा आकर कर एवं उपहार अर्पित करते थे। यत् तेजसा नृपशीरोन भ्रीमहन् मखार्थे आर्योनुजस्त्व गजायुत सत्ववीर्यः तेनाहृतः प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन बलिमध्वरे ते। हे राजन, जिन भगवान के तेज से प्रेरित होकर तुम्हारे श्रेष्ठ छोटे भाई भीमसेन ने, जो 10,000 हाथियों के समान बल और पराक्रम वाले हैं, राजसूय यज्ञ के लिए बंदी राजाओं के सिरमौर जरासंध को मार डाला था, बाद में जब वे राजा मुक्त कर दिए गए तब वे सब तुम्हारे उस यज्ञ में कर और उपहार लेकर उपस्थित हुए। पत्न्यास्तव वाधि मखक्लप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कबरम तित्वैः सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तत स्त्रियो कृतहतेश विमुक्त केशाः। राजसूय यज्ञ के अवसर पर संपन्न हुए महाअभिषेक से सुशोभित तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के अत्यंत सुंदर केशों को सभा में उन धूर्तों ने स्पर्श करके बिखेर दिया था। उस समय वह आंसुओं से भरे मुख के साथ भगवान के चरणों में गिर पड़ी थी। उन्हीं भगवान ने उन धूर्तों की पत्नियों को उनके पतियों के वध के कारण खुले केशों वाली विधवा बना दिया।
श्रवण यात्रा में जुड़े रहिए। अगला भाग इसी अध्याय को आगे बढ़ाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।